श्रोतागण, मैं आपको पहले एपिसोड में आपको मैंने जानकारी दी थी कि 27 नक्षत्रों का निर्माण 27 नक्षत्रों से कैसे हमारी राशियों का निर्माण होता है और कितने नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण होता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और उनके अक्षरों के बारे में मैंने बताया था कि 9 चरण होते हैं एक राशि के निर्माण। तो 9 चरण में 9 अक्षर होते हैं। तो अब मैं आपको सिंह राशि से मीन राशि तक की जानकारी दे रही हूँ कि आपका सिंह राशि आपकी है। यदि आपका नक्षत्र मघा है तो आप मूल नक्षत्र में आते हैं। यदि मघा नक्षत्र के 4 चरण मा मी मू में इन अक्षरों में आपका अक्षर नहीं है तो आप मूल के नहीं हैं, तो मघा नक्षत्र में आप नहीं है। इसमें मघा नक्षत्र आता है, पूर्वा फाल्गुनी आता है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के एक चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। तो केतु का नक्षत्र आ गया, मघा केतु का नक्षत्र होता है। और पूर्वा फाल्गुनी वो शुक्र का नक्षत्र होता है। यदि उसमें आपका जन्म है तो शुक्र की महादशा में आपका जन्म हुआ है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के में आपका जन्म हुआ है, एक चरण में टे नाम से आपका है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है आपका जन्म, तो आपका सूर्य की महादशा में जन्म हुआ है। इस तरह आपके नक्षत्रों, आप किस नक्षत्र में है और किस महादशा में आपका जन्म हुआ है, तो महादशा की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 9 नक्षत्र में जो क्रम से जो महादशाएं चलेंगी वही 9 सब में चलेंगी। जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा, ये नक्षत्र 9 है। इन नक्षत्रों में जिस क्रम से महादशाएं चलेंगी वो नीचे भी 9 जो नक्षत्र हैं उसी तरह क्रम से वो दशाएं चलेंगी। जैसे अश्वनी नक्षत्र की दशा किसकी चली? केतु की दशा चली। और फिर वो 10वां नक्षत्र मघा होगा, उसमें भी केतु की दशा चलेगी। क्रम से 9 की संख्या में आपको बना लीजिए तो आपको महादशा समझने में आसान होगा। जैसे अश्वनी नक्षत्र का महादशा, अश्वनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपकी केतु की महादशा में आपका जन्म हुआ है। चाहे पहले चरण में हो, दूसरे चरण में हो, चौथे चरण में हो, तो आपका केतु की महादशा में जन्म हुआ है, आपकी केतु की महादशा चलेगी। और कितने वर्ष चलेगी ये आपके चरण के ऊपर निर्धारित करेगा, आपके अंशों पर निर्धारित करेगा। और भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपकी शुक्र की महादशा चलेगी। कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है तो सूर्य की महादशा चलेगी। रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो चंद्रमा की महादशा चलेगी। मृगशिरा नक्षत्र, ये मंगल का नक्षत्र है तो आपकी मंगल की महादशा चलेगी। आर्द्रा नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है, इसमें आपका जन्म हुआ है आर्द्रा में तो आपकी राहु की महादशा चलेगी। पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके बृहस्पति की महादशा चलेगी। पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो शनि की महादशा चलेगी। अश्लेखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपकी बुध की महादशा चलेगी। वो आपके कितने डिग्री में आपका ग्रह है ये आपके चरण पर निर्धारित करेगा, कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है, कितने वर्ष आपको दशा और भोगनी है, ये आपके चंद्रमा से पता चलता है। तो ये क्रम, नीचे भी यही क्रम होगा, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, केतु, सब उसी क्रम से 9 के क्रम से वही ग्रह होंगे जिनकी महादशाएं पहले 9 हुई हैं, तो नीचे भी जो 9 नक्षत्र होंगे उनकी भी महादशा क्रम से उसी प्रकार चलेगी। तो ये आपके सिंह राशि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी के एक चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी की एक नक्षत्र से सिंह राशि का निर्माण होता है। अब आपका कन्या राशि आई। कन्या राशि का निर्माण कैसे होगा? आपके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण इसमें आ जाएंगे और हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण से कन्या राशि का निर्माण होता है। तो कन्या राशि में सूर्य का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी आ गया, हस्त आ गया और चित्रा नक्षत्र आपके कन्या राशि में आ गया। और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण से आपकी तुला राशि का निर्माण होता है। तो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र आता है, राहु का नक्षत्र आता है, चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं, विशाखा के 3 चरण आते हैं।
ये आपके तुला राशि के नक्षत्र हो गए। अब आपका वृश्चिक राशि आई जिसमें मूल राशि आती है। तो विशाखा नक्षत्र के एक चरण इसमें आ जाता है और अनुराधा के चार चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण से वृश्चिक राशि का निर्माण होता है। तो यदि आपका विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप वृश्चिक राशि में आएंगे। तो नाम से आपका जन्म हुआ है तो आपका नाम अक्षर आया, तो विशाखा के लास्ट चरण में आपका जन्म हुआ है, बृहस्पति की महादशा में आपका जन्म हुआ है, ती तू ते, तो इन नक्षत्रों इन चरण नाम का अक्षर आया है तो विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अनुराधा के अक्षर हुए ना नी नू ने, ये अक्षर अनुराधा नक्षत्र के हुए हैं तो शनि की महादशा में आपका जन्म हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र में कौन से अक्षर आते हैं? नो या ई यू, ये ज्येष्ठा नक्षत्र के अक्षर हो गए। तो आपका वृश्चिक राशि में जन्म हुआ है। अब धनु राशि से मीन राशि तक के में आपको जान लीजिए। फिर वही मूल से आपने गिना 9 नक्षत्र आते हैं। मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों से आपके ये धनु से लेकर के मीन राशि तक के नक्षत्र इन 4 में आ जाते हैं। तो 9 नक्षत्र 4 राशियों में आ जाते हैं। 9 नक्षत्र 4 राशियों में आ जाते हैं। तो 4 राशियों में 4 नक्षत्र, तो 4 आप गिनेंगे तो 9 नक्षत्र 4 राशियों में आ जाता है। तो 4 राशियाँ, 4 तिहाई 12 राशियों में 9 नक्षत्र 4 राशियों में आए। फिर 9 नक्षत्र 4 राशियों में आ जाते हैं। फिर 9 नक्षत्र 4 राशियों में आ जाएंगे। फिर अंतिम के जो 9 नक्षत्र हैं वो धनु से मीन राशि तक आ जाते हैं। कैसे? मूल राशि, देखिए एक मूल नक्षत्र होता है, इसके अक्षर होते हैं ये, यो, भा, भी। मूल नक्षत्र, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र, उत्तराखाड़ा नक्षत्र और उत्तराखाड़ा नक्षत्र के एक चरण से धनु राशि का निर्माण होता है। तो आप मूल नक्षत्र के हैं तो आप केतु की महादशा में आपका जन्म हुआ है। वो क्रम मैंने आपको बताया था, उस क्रम से आप अपने देख लीजिए कि आपके कौन सी महादशा चली है। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में आपका जन्म है तो आपका शुक्र की महादशा में जन्म हुआ है। उत्तराखाड़ा के में जन्म हुआ है तो आपका सूर्य की महादशा में जन्म हुआ है। तो मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा के एक चरण से धनु राशि का निर्माण होता है। उत्तराखाड़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण से मकर राशि का निर्माण होता है। और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है। और धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण से कुंभ राशि का निर्माण होता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण गु गे, शतभिषा के 7 सी सु से, ये शतभिषा नक्षत्र हुआ, राहु का नक्षत्र हुआ है। और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण सो दा दी, ये कुंभ राशि में आ जाता है। और लास्ट का पूर्वा भाद्रपद का लास्ट का चरण होता है दू, वो लास्ट का अक्षर होता है, वो मीन राशि में आ जाता है। तो दू पूर्वा भाद्रपद आ गया, फिर उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण आ जाते हैं और रेवती के 4 चरण से मीन राशि का निर्माण होता है। तो दो अक्षर आ गया। फिर क्ष, झा, या, दे, 2 4 ची दू, ये अक्षर मीन राशि में आ गए। तो मीन राशि या रेवती नक्षत्र में आता है तो मूल राशि में मीन राशि भी आ गई। तो इसी प्रकार राशियों का निर्माण होता है। 9 नक्षत्र में 4 राशियां आती हैं। फिर 9 नक्षत्र में 4 राशियां आती हैं। फिर 9 नक्षत्र में 4 राशियां आती हैं। तो 4 तिहाई 12 और 9 के क्रम में 3 हमने नक्षत्रों को विभाजित किया तो 9 त्रिक 27, तो 27 नक्षत्र और 12 राशियों का ये सम्मिश्रण हुआ। अब मैं आपको नक्षत्रों के बारे में भी डिटेल जानकारी दूंगी कि कैसे आकाशमंडल में भरणी नक्षत्र का क्या समूह होता है, नक्षत्रों का वो उसका क्या सिंबल होता है, कौन से उसके वृक्ष उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे कैसे कौन सा तत्व है, कौन सी राशि है, कौन सी महादशा चलेगी,
कैसे वो प्रकृति के नक्षत्र के लोग होते हैं, वो किस प्रकार उनकी प्रवृत्ति होती है, किस प्रकार का स्वभाव होता है और कितने चरण होते हैं, ये सब बारे में मैं आपको धीरे धीरे सब नक्षत्रों के बारे में मैं आपको 4 नक्षत्र करके जानकारी दूंगी। आप नक्षत्रों के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी कि तारों के समूह को नक्षत्र बोलते हैं। तो तारों का एक समूह बनता है, वो नक्षत्र में परिणित हो जाता है, तो उसको हम नक्षत्र मान लेते हैं। ये हमारे ऋषियों की, महर्षियों की विद्याएं हैं। उन्होंने कैसे खोज करके एक साहित्य का निर्माण किया और कैसे हमारे बीच में ज्योतिष शास्त्र को उन्होंने लाया, और वो आज नहीं, युगों युगों से ये ज्योतिष शास्त्र चल रहा है। हमारे जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, सब ये ज्योतिष उसका नेत्र है। तो नेत्र से सारे वेद पुराण चलते हैं। तो यदि नेत्र नहीं होगा तो हमारे वेद पुराण कोई काम के नहीं होंगे। इसलिए हमारे मुहूर्त, योग, तिथियां सब ये ज्योतिष पे निर्भर है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।